साथियों नमस्कार। आपने हमारे बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि थोड़ी देर नंगे पैर घास पे चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। हमारे बुजुर्गों की इन बातों को वैज्ञानिक शोधों में भी मान्यता मिली है। साथ ही इससे भी आगे बढ़कर वैज्ञानिकों ने इन शोधों में कई और भी इसके फायदे पाए हैं। तो इन शोधों के आधार पर यह पाया गया है कि ज़मीन पे चलना अर्थात बायो अर्थिंग उसी समान है जैसे बिजली के कनेक्शन में हम लोग सुनते हैं कि अर्थिंग देना, जिससे करंट ना लगे। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य रूपी जीवन को बीमारी का करंट ना लगे, तो आपको भी प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा बायो अर्थिंग अर्थात धरती माँ से अपने शरीर का संपर्क स्थापित करना होगा। अर्थात पृथ्वी से आपका संपर्क होना चाहिए। यहाँ पृथ्वी से मतलब है घास, मिट्टी, बालू, कंक्रीट, पानी, पेड़ पौधे, फिर चाहे वो आप खड़े रहकर, बैठकर, लेटकर या पैदल चलकर, जिससे शरीर की त्वचा सीधे पृथ्वी के संपर्क में हो। तो साथियों, आइए जानते हैं इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है, ऐसा करने से क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। बायो अर्थिंग, ये बायो अर्थिंग वह है जो हमारे शरीर के धरती के संपर्क में आने से घटित होता है। ये सिद्धांत वैसे ही काम करता है जैसे टेलीविज़न कंपनियां सिग्नल्स को स्थिर रखने के लिए ज़मीन के अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर की कोशिकाएं और तंत्रिका तंत्र भी भीतरी ऊर्जा शक्ति से संचालित होता है। बायो अर्थिंग यानी धरती और मानव शरीर का संपर्क, मानव शरीर और पृथ्वी की इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी यानी कि विद्युत आवृत्ति के बीच भौतिक संबंध स्थापित करना होता है। जैसे सूरज हमें ऊष्मीय ऊर्जा और विटामिन देता है, पृथ्वी भी हमें इलेक्ट्रॉन के रूप में सूक्ष्म ऊर्जा प्रदान करती है। और जब हम धरती को नंगे पांव से छूते हैं तो धरती के ये इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह को निरंतर गतिशील इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति होती रहती है, जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी के बीच तालमेल बैठ जाता है, जिससे हमारे शरीर में पृथ्वी के समान ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ जाती है, जिससे न केवल हम में ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही रोगों से लड़ने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। साथ ही इससे फील गुड हार्मोन्स का भी स्राव होता है, जो कि अवसाद व तनाव को भी घटाने का काम करता है। यहाँ धरती से संपर्क का मतलब अपने घर के अंदर फर्श पर चलने से नहीं है, बल्कि बाहर प्रकृति के बीच लॉन या किसी सार्वजनिक बगीचे या खेत आदि से है, जहाँ सूर्य की ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में और अधिक समय तक रहती है। लेकिन अफसोस है कि आजकल की हमारी जीवन शैली में क्या आपको ये याद है कि आपका शरीर धरती के संपर्क में कब आया था? ज़रा गंभीरतापूर्वक सोचिएगा ज़रूर। आशा करता हूँ कि इस जानकारी ने आपको उद्वेलित किया होगा। तो क्या आपने निर्णय ले लिया कि कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन धरती माँ और प्रकृति माँ से आपका संवाद और संपर्क अवश्य होगा। सकारात्मक बदलाव की आशा के साथ मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनः भवन्तु। स्वस्ति।